BDS यूट्यूब चैनल पर बेटा एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए बेटा सीधे ही चलते हैं अपन अपने टॉपिक पर, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए जो हमने पहला प्रश्न जो इससे पहले प्रश्न जो हमने पढ़ रखा था वो था आपका, ठीक है, कि प्रवास के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम बतलाइए, ठीक है। और प्रवास के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों से ही याद रखना बेटा, जो मैं अगला प्रश्न आपको यहाँ लिखने जा रहा हूँ उसका भी आंसर प्रवास के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों में से आएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या है बेटा, प्रवास के आर्थिक, जननांकीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय परिणाम बतलाइए। 4 आर्थिक परिणाम, दूसरा जननांकीय परिणाम, तीसरा सामाजिक परिणाम और चौथा जननांकीय परिणाम, ठीक है। और ये चारों परिणाम हमें काय में से निकल कर आएंगे, समझ में आ गया, काय में से निकल कर आएंगे जो हमने प्रवास के सकारात्मक और कौन सा नकारात्मक परिणाम के लिए जो हमने क्या पढ़ा था, अभी इससे पहले प्रश्न पढ़ा था, वहाँ से निकल के आएंगे। जैसे मैं आपको एज ए एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण के बताता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर क्या होने के कारण बेटा, प्रवास होने के कारण नगरीय जनसंख्या में जब क्या होती है बेटा, तीव्र वृद्धि होती है, तो बड़े बड़े नगरों में याद रखना बेटा, है ना, गंदी और मलिन बस्तियों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके अलावा इन बड़े बड़े नगरों में भूमि का जलस्तर जो है कहाँ चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। इसके अलावा बड़े बड़े नगरों में, समझ में आ गया, तीव्र नगरीय जनसंख्या में क्या होने के कारण, वृद्धि होने के कारण याद रखना बेटा, इन बड़े बड़े नगरों में वायु प्रदूषण की समस्या भी पाई जाती है। समझ में आ गया, पढ़ लिया आपने ये। तो ये परिणाम बनेगा आपका चौथा वाला, कौन सा, पर्यावरणीय परिणाम, ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ा था बेटा कि जैसे आपने पढ़ा था सकारात्मक परिणाम में कि नवीन विचारों जैसे कौन कौन से, नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन कार्यक्रम, इसके अलावा बालिका शिक्षा जैसे कार्यक्रमों का याद रखना बेटा, नगरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर क्या होता है, प्रसरण होता है। तो ये बन जाएगा बेटा आपका सामाजिक परिणाम। क्या बन जाएगा, सामाजिक परिणाम। इसके अलावा आपने दूसरा और पढ़ा था बेटा कि विविध संस्कृतियों के आपस में मिलने से या अंतर मिश्रण से मिश्रित संस्कृति का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये भी क्या बनेगा, सामाजिक परिणाम बनेगा, ठीक है। इसके अलावा आपने एक और पढ़ा था कि जो निम्न आर्थिक विकास वाले या निम्न आर्थिक जीवन स्तर वाले जो आपके व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर अचानक से क्या उत्पन्न हो जाती है, खिन्नता की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वे अपराध एवं नशीले पदार्थों के सेवन जैसी सामाजिक बुराइयों में क्या हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। ये भी क्या बनेगी, सामाजिक परिणाम। ये भी पढ़ लिया आपने पहले, प्रवास के सकारात्मक नकारात्मक परिणाम में दोनों में लगभग आपने ये पढ़ लिए हैं, समझ में आ गया। तो एक और आपको मैं एग्जाम्पल बताऊं कि बेटा ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जो है लगातार नगरीय क्षेत्रों में क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। और विशेषतः कौन सा वर्ग, युवा आयु वर्ग करता है। तो युवा आयु वर्ग जब नगरीय क्षेत्रों की ओर क्या कर जाता है, प्रवास कर जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में याद रखना बेटा लिंगानुपात जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। जबकि इसका उल्टा करना इसी पॉइंट का क्या होगा कि नगरीय क्षेत्रों में युवा आयु वर्ग के जो लोग हैं इनके जमा होने से, जमा किया, या श्रमिकों की संख्या बढ़ जाने से याद रखना बेटा क्या हो जाता है, नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बनेगा बेटा आपका जननांकीय परिणाम, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक परिणाम का मैं आपको एक उदाहरण देकर बताऊं बेटा कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हैं या अंतर्देशीय जो प्रवासी हैं, इनके द्वारा भेजे जाने वाली जो हुंडियाँ होती हैं, समझ में आ गया, ये विदेशी विनिमय का, समझ में आ गया, हुंडियों को हम विदेशी मुद्रा भी कह सकते हैं, समझ में आ गया। और ये हुंडियाँ या विदेशी मुद्रा जो होती है विदेशी विनिमय का मुख्य स्रोत मानी जाती है, समझ में आ गया, विदेशी विनिमय का मुख्य स्रोत मानी जाती है। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और वहाँ याद रखना बेटा कृषि विकास के लिए क्या देती है बेटा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्या, हुंडी। तो ये भी आपने पहले ही पढ़ लिया। लेकिन यहाँ कौन सा परिणाम बनेगा, ये आर्थिक परिणाम। कौन सा बनेगा, आर्थिक परिणाम। हुंडी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा या प्रवासियों द्वारा या अंतर्देशीय प्रवासियों द्वारा जो हुंडी भेजी जाती है, समझ में आ गया, इस हुंडी का उपयोग देखना बेटा भोजन में, समझ में आ गया, बालिका की शिक्षा में या बच्चों की शिक्षा में, उपचार में, विवाह में, समझ में आ गया, ऋणों की अदायगी में आदि कई प्रकार से कहें तो बेटा इस हुंडी का जो है लगातार क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये बनेगा आर्थिक परिणाम, ठीक है। तो हम यही प्रश्न पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखना बेटा प्रश्न क्या है कि प्रवास के आर्थिक, जननांकीय, सामाजिक, लिखो प्रश्न बेटा आप, प्रवास के आर्थिक कौमा जननांकिकीय, फिर कौमा लगा दो बेटा एक बार, सामाजिक एवं पर्यावरणीय एवं कौन से बेटा, पर्यावरणीय परिणामों का संक्षेप में वर्णन करें। पर्यावरणीय परिणामों का संक्षेप में बराबर क्या करें बेटा, वर्णन करें, ठीक है। देखा आपको यहाँ तक, है ना।
तो यहाँ तक पहले तो आप प्रश्न बना दीजिए बेटा पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो प्रवास के, ध्यान दीजिएगा बेटा, प्रवास के आर्थिक, जननांकीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय परिणाम बतलाइए या इनका संक्षेप में बराबर क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, ठीक है। देखना बेटा, सबसे पहले निकालेंगे अपन आर्थिक परिणाम। क्या निकालेंगे? आर्थिक परिणाम, ठीक है। आर्थिक परिणाम, जननांकीय परिणाम, सामाजिक परिणाम और प्रवास के लास्ट में निकालने हैं हमें पर्यावरणीय परिणाम, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, प्रवास का सबसे पहले निकालेंगे अपन आर्थिक परिणाम और इसके अंदर हमें लिखने हैं 4 पॉइंट, ठीक है। 4 पॉइंट में से देखना बेटा, पहला पॉइंट बराबर क्या बनेगा कि जैसे भारत में राज्य है बेटा, केरल है, तमिलनाडु है, पंजाब है, समझ में आ गया। ये राज्य प्रवासियों के माध्यम से याद रखना बेटा, है ना, महत्वपूर्ण बराबर याद रखना बेटा, काय के तौर पर, हुंडियों के तौर पर क्या प्राप्त करते हैं, धनराशि प्राप्त करते हैं, पहला लाभ, ठीक है। इसके अलावा देखना बेटा, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं कि इन राज्यों के अंदर याद रखना बेटा जो निर्धन गांव पाए जाते हैं, समझ में आ गया, जो निर्धन गांव पाए जाते हैं, इन निर्धन गांवों की याद रखना बेटा काय के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए जो हुंडियां हैं ये जीवनदायक रक्त का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। ये आर्थिक परिणाम बराबर कौन सा हो गया, दूसरा। और तीसरा आर्थिक परिणाम हमें निकालना है क्या कि याद रखना बेटा कि ये हुंडियां जो होती हैं, समझ में आ गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के द्वारा जो भेजे जाने वाली क्या होती है, हुंडियां होती हैं। इन हुंडियों का उपयोग, है ना, इन हुंडियों का उपयोग ऋणों की अदायगी में, बालिकाओं की शिक्षा में या बच्चों की शिक्षा में, भोजन के लिए, समझ में आ गया, उपचार के लिए, विवाह के लिए, समझ में आ गया, आदि विभिन्न क्रियाकलापों में याद रखना बेटा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजे जाने वाली विदेशी मुद्रा या हुंडियों का बराबर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी जाने वाली याद रखना बेटा हुंडियां या विदेशी मुद्रा, है ना, विदेशी विनिमय का मुख्य बराबर क्या मानी जाती है, स्रोत मानी जाती है। ये भी आर्थिक परिणाम बराबर कौन सा बन जाएगा, चौथा बन जाएगा। तो सबसे पहले अपन याद रखना बेटा, प्रवास की जब बात आती है आर्थिक, जननांकीय, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों की, तो सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ेंगे बेटा, आर्थिक परिणाम। कौन सा पढ़ेंगे, आर्थिक परिणाम। देखना बेटा, डाल दीजिए हेडिंग आप भले ही, आर्थिक परिणाम, ठीक है। देखिए बेटा, आर्थिक परिणाम मैं भी निकाल रहा हूं यहां से, है ना। सबसे पहले डाल देना बेटा ए, पॉइंट डाल करके लिखना आर्थिक परिणाम। कौन सा परिणाम, आर्थिक परिणाम, ठीक है। और आर्थिक परिणाम में हमें कितने पॉइंट निकालने हैं, लगभग 4 पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। तो आर्थिक परिणाम का पहला परिणाम देखना बेटा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई, पहला निकाल रहा हूं इसमें भी, है ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई, लिखना बेटा आगे क्या, विदेशी मुद्रा। कौन सी मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई विदेशी मुद्रा। अब कोष्टक में लिख देना बेटा क्या, हुंडियाँ। क्या वही, हुंडियाँ। आगे लिख देना बेटा काई का कार्य करती हैं, विदेशी विनिमय का, विदेशी डैश लगा देना यहाँ, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई विदेशी मुद्रा, लिखना बेटा आगे, विदेशी विनिमय का प्रमुख स्रोत होती है, विदेशी विनिमय का मुख्य स्रोत होती है, विदेशी विनिमय का, आगे लिखना बेटा क्या होती है, मुख्य स्रोत होती है, ठीक है, जो कि उस क्षेत्र की याद रखना बेटा आर्थिक स्थिति में, है ना। आगे लिखना, विदेशी विनिमय का मुख्य स्रोत होती है, विदेशी विनिमय का मुख्य स्रोत होती है, जो कि आगे लिखना बेटा, जो कि उस क्षेत्र की, जहां ये हुंडी आकर पहुंच रही है, ठीक है ना, जो कि उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में, कौन सी स्थिति में बेटा, आर्थिक स्थिति में, लिख देना आर्थिक स्थिति में, लिख देना बेटा कैसी भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। और ये पॉइंट लगभग आपने पहले ही प्रवास के याद रखना बेटा कौन से परिणामों में, प्रवास के सकारात्मक परिणामों में आपने पढ़ लिया, है ना, कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा और अंतर्देशीय प्रवासियों द्वारा याद रखना बेटा जो हुंडियाँ, समझ में आ गया, अपने मूल स्थान या निज निवास स्थान की ओर क्या की जाती थी, भेजी जाती थी। उन हुंडियों का याद रखना बेटा, वो हुंडियाँ जो है याद रखना बेटा, है ना, अपने कहाँ, किसी अन्यत्र देश में पहुंचने के बाद में याद रखना बेटा उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए और वहाँ याद रखना बेटा कृषि के विकास को क्या दे देती थी, बढ़ावा
देती थी। आ गया? तो ये पॉइंट आपने पहले पढ़ लिया है ना। तो यहाँ आर्थिक परिणाम का पहला परिणाम बराबर क्या हो गया बेटा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई विदेशी मुद्रा, याद रखना बेटा, या हुंडी जो होती है विदेशी विनिमय का प्रमुख स्रोत मानी जाती हैं एवं ये उस क्षेत्र की, याद रखना बेटा, कौन सी स्थिति, आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण बराबर क्या निभाती हैं, भूमिका निभाती हैं। आपने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, आर्थिक परिणाम बराबर अब देखेंगे बेटा अपन दूसरा। ठीक है, तो प्रवासियों द्वारा भेजी गई, दूसरा निकालो बेटा, प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी का प्रयोग मुख्यतः लिखना बेटा भोजन, है ना। जैसे कहाँ उसका हुंडी रूपी जो आपकी धनराशि आपके पास में आ रही है ना, तो हुंडी का उपयोग कहाँ किया जाता था। मैंने आपको प्रश्न एक छोटा सा करा भी रखा है क्या, कि हुंडी के बराबर कोई क्या बतलाइए, दो उपयोग बतलाइए, करा रखा है ना। तो ऐसे ही यहाँ अगला आर्थिक परिणाम हमें, है ना, काई का बेटा, प्रवास का दूसरा आर्थिक परिणाम बराबर यही निकालना है कि प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी का उपयोग, लिखना बेटा आगे कौन कौन से क्रियाकलापों में, भोजन। ठीक है, भोजन के अलावा आगे लिखना बेटा ऋणों की अदायगी, क्या लिखना, ऋणों की अदायगी। ठीक है, ऋणों की अदायगी के अलावा आगे लिखना बेटा बच्चों की शिक्षा, कौमा उपचार, बच्चों की शिक्षा के बाद में आगे लिखना बेटा उपचार। ठीक है, उपचार एवं आगे लिखना बेटा विवाह। ठीक है, विवाह एवं आगे लिखना बेटा गृह निर्माण, क्या लिखोगे, गृह निर्माण। ठीक है, और गृह निर्माण आदि के लिए किया जाता है, गृह निर्माण आदि के लिए किया जाता है, गृह निर्माण आदि के लिए किया जाता है, आदि के लिए किया जाता है। ये प्रवास का हो जाता है बेटा दूसरा आर्थिक परिणाम। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए बेटा तीसरा। ठीक है, कि देख केरल, तमिलनाडु और पंजाब आदि राज्यों के लोग अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण। ठीक है, तीसरा निकालो, मैंने बता दिया था आपको पहले ही, है ना, केरल कौमा तमिलनाडु, केरल कौन सा बेटा, तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु, और एक और निकालेंगे बेटा कौन सा, पंजाब, कौन सा निकालेंगे बेटा, पंजाब। ठीक है, तो इन राज्यों के लोग जो हैं, याद रखना बेटा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से क्या प्राप्त करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से, याद रखना बेटा, महत्वपूर्ण राशि जो है प्राप्त करते हैं। उतार दो भले आप, है ना, उतार दीजिए। तो केरल तमिलनाडु व पंजाब, केरल तमिलनाडु व पंजाब के लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से, किनसे बेटा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण, आगे लिख देना बेटा, क्या प्राप्त करते हैं, राशि प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, ये हो गया आपका दूसरा परिणाम, और दूसरे के बाद में ये भी हो गया बेटा आपका तीसरा परिणाम, है ना, कि केरल, तमिलनाडु और पंजाब के लोग अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से, याद रखना बेटा, महत्वपूर्ण क्या प्राप्त करते हैं, राशि प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब आर्थिक परिणाम बराबर चौथा। ठीक है, प्रवास का आर्थिक परिणाम बराबर चौथा पॉइंट निकालने का अपन, है ना। तो चौथा पॉइंट बराबर क्या बनेगा, मैंने आपको पहले बता दिया, भारत में राज्य हैं बेटा जैसे बिहार, ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, और इसके अलावा आगे और निकालें तो बेटा आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश। लगभग समझ में आ गया। तो भारत के ये राज्य हैं बिहार, आंध्र प्रदेश, समझ में आ गया, बिहार, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। इन राज्यों की, याद रखना बेटा, निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए, है ना, बताया था ना आपको बोलकर अभी थोड़ी देर पहले। तो इन राज्यों के जो निर्धन गांव हैं, इन निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के द्वारा जो भेजी गई धनराशि है ना, विदेशी मुद्रा है, या कहूँ तो बेटा हुंडी है, ये हुंडी जो है, याद रखना बेटा, इन निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए काई का कार्य करती है, जीवनदायक रक्त का कार्य करती है, या कहूँ तो बेटा अमृत का कार्य करती है। तो चौथा लाभ लिखना है मैंने बेटा, तो चौथा लाभ लिखिएगा बेटा, क्या लिखोगे, बनाइए कि बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बताया था ना आपको, बिहार उत्तर प्रदेश, ठीक है, कौमा आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कौमा आंध्र
प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश व उड़ीसा जैसे राज्यों की निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों के अंदर जो निर्धन गांव हैं, और इन निर्धन गांवों की याद रखना बेटा काय के लिए? अर्थव्यवस्था के लिए। याद रखना बेटा ये भेजे जाने वाली जो धनराशि है, या कहूँ तो बेटा ये भेजे जाने वाली धनराशि जो है, या सीधा सीधा लिख देना बेटा, है ना, कि अर्थव्यवस्था के लिए ये हुंडियाँ, ये क्या बेटा? ये हुंडियाँ लिख देना बेटा। जीवनदायक रक्त का क्या करती हैं? जीवनदायक रक्त का क्या करती हैं? कार्य करती हैं, ठीक है। जीवनदायक रक्त का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। आर्थिक परिणाम, कौन से परिणाम है बेटा? आर्थिक परिणाम, ठीक है। इधर देखना बेटा, जैसे ये हो गया बेटा आपका एक देश, और ये मान लो बेटा हो गया हमारा भारत देश। कौन सा हो गया बेटा? भारत देश, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के द्वारा, ठीक है, किसी अन्यत्र देश से कोई भी व्यक्ति जो प्रवास के तौर पर चला गया है, वो वहाँ से रह करके अपने मूल स्थान या अपने मूल निवास स्थान की ओर लगातार क्या भेजता है? धनराशि भेजता है, और यही बराबर क्या कहलाती है बेटा? हुंडी कहलाती है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यहाँ से निकालेंगे ना, यहाँ कौन सा प्रवास है? यहाँ से कोई भी प्रवासी जो है यार बेटा काय के तौर पर? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के तौर पर, ठीक है ना, काय के तौर पर? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के तौर पर जब कोई भी व्यक्ति जो है यार बेटा समझ में आ गया, अपने मूल स्थान या अपने मूल निवास स्थान की ओर लगातार धनराशि भेजता है, विदेशी मुद्रा भेजता है, या हुंडियाँ भेजता है, या हुंडी रूपी धनराशि भेजता है, बात एक ही है, ठीक है ना। तो क्या होगा? अरे जब यहाँ से लगातार यार रखना बेटा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा लगातार यार रखना बेटा क्या प्राप्त होगी? इधर हमारे देश को हुंडी प्राप्त होगी। तो बताओ इसी हुंडी के माध्यम से हमारे देश की देखना बेटा क्या? अर्थव्यवस्था। हमारे देश की क्या बेटा? हमारे देश की अर्थव्यवस्था। देखिए बेटा अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी नहीं मिलेगी? ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में यार रखना बेटा महत्वपूर्ण क्या प्राप्त होता है? योगदान प्राप्त होता है। इसके अलावा हमारे देश के अंदर यार रखना बेटा कृषि विकास को भी, काय को भाई? कृषि विकास को भी। समझ में आ गया? जो हुंडी रूपी धनराशि हमारे देश चलकर आ रही है, काय के माध्यम से? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के माध्यम से। तो इस हुंडी का उपयोग याद रखना बेटा, समझ में आ गया, कृषि के विकास में भी इन हुंडी रूपी धनराशि का याद रखना बेटा बड़ा योगदान प्राप्त होता है ना। तो कृषि के विकास में भी और किसी देश की याद रखना बेटा इकाई में अर्थव्यवस्था में याद रखना बेटा ये हुंडियां जो हैं अपना क्या निभाती हैं? महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। समझ में आ गया? हुंडियां। ठीक है, इसके अलावा इन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा हमारे देश में है ना जो विदेशी मुद्रा या हुंडी या कहूँ तो बेटा जो धनराशि समझ में आ गया भेजी गई है, इस हुंडी का उपयोग हमारे देश में याद रखना बेटा कई क्रियाकलापों में भोजन, ऋणों की अदायगी, बच्चों की शिक्षा, उपचार, विवाह एवं आगे निकाल देना बेटा गृह निर्माण आदि जैसे क्रियाकलापों में याद रखना बेटा इन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के द्वारा भेजी गई काई का उपयोग किया जाता है? अरे बेटा हुंडी का ही उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट नंबर 2। ठीक है, इसके अलावा तीसरा निकाला बेटा मैंने आपको कि भारत के अंदर राज्य हैं जैसे बेटा केरल, तमिलनाडु और पंजाब, ये इन राज्यों के लोग जो हैं याद रखना बेटा किनसे? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से क्या प्राप्त करते हैं? राशि प्राप्त करते हैं। ये आर्थिक परिणाम बराबर कौन सा हो गया? तीसरा। और चौथा आर्थिक परिणाम तो बिल्कुल आपके सामने क्लियर है, स्पष्ट है कि कौन कौन से राज्य? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, समझ गया, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों के अंदर भी याद रखना बेटा कैसे ग्राम पाए जाते हैं? निर्धन ग्राम पाए जाते हैं या निर्धन गांव पाए जाते हैं। इन निर्धन गांवों की याद रखना बेटा काय के लिए? अर्थव्यवस्थाओं के लिए। समझ में आ गया? इन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के द्वारा भेजी गई जो हुंडी है, समझ में आ गया, या भेजे जाने वाली जो हुंडियां हैं, विदेशी मुद्रा है, समझ में आ गया, विदेशी मुद्रा है, ये इन निर्धन गांवों की याद रखिएगा बेटा काय के लिए? अर्थव्यवस्था के लिए जीवनदायक रक्त का क्या करती है? कार्य करती है। समझ में आ गया? और ऊपर वाला पॉइंट आपका मैंने बता ही दिया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई, समझ में आ गया, विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा के अलावा कह सकते हैं हुंडी बराबर विदेशी विनिमय का क्या मानी जाती है? मुख्य स्रोत मानी जाती है। और ये जिस भी क्षेत्र में आके रुकती है, क्या? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा हुंडी जो भेजे जाने वाली हुंडी है ये जिस भी क्षेत्र में आके रुकती है, जैसे मैं कहूँ यहाँ से चली
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा और हमारे देश में आ गई तो याद रखना बेटा हमारे देश की आर्थिक स्थिति का भी महत्वपूर्ण क्या मानी जाती है, स्रोत मानी जाती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है ना कि ये उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में भी क्या निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं आपको प्रवास का जो है बेटा आर्थिक परिणाम समझ में आ गए होंगे, है ना। अगला देखते हैं बेटा अपन प्रवास के परिणाम। ठीक है, और प्रवास के परिणामों में अपन आगे निकालेंगे बेटा जननांकीय परिणाम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूं यहां से, है ना, मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा ना। और आगे निकालेंगे अपन बेटा प्रवास की जननांकीय परिणाम। और परिणामों से आपको बिल्कुल नहीं डरना है, समझ में आ गया। परिणाम बराबर वहीं से निकल के आ रहे हैं। कहां से निकल के आ रहे हैं? जब आपने एक प्रश्न पढ़ा था ना क्या कि प्रवास के सकारात्मक और कौन से परिणाम बतलाइए, नकारात्मक परिणाम बतलाइए। और प्रवास के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया है ना, अपने विवेक से पढ़ लिया है ना, अपनी मेमोरी के साथ पढ़ लिया है, तो आप इन परिणामों को भी आसानी से निकाल दोगे, है ना बेटा। अब देखिए बेटा अपन बी पॉइंट लिख देना बेटा, कौन से परिणाम, जननांकीय परिणाम। ठीक है, और जननांकीय परिणाम में भी हम कितने पॉइंट बनाएंगे, 3। ठीक है, तो प्रवास की यार बेटा जब अपन जननांकीय परिणाम पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो प्रवास के जननांकीय परिणामों को पढ़ने के लिए यार बेटा कितने परिणाम निकालेंगे अपन, 3। कितने निकालेंगे बेटा, 3। समझ में आ गया। 3 परिणामों में से देखना बेटा पहला है ना कि देश के भीतर, किसके भीतर, देश के भीतर जनसंख्या का पुनर्वितरण काय के माध्यम से होता है, प्रवास के माध्यम से होता है। समझ में आ गया। तो किसी भी देश के भीतर जनसंख्या का पुनर्वितरण, समझ में आ गया, काय के माध्यम से होता है, प्रवास के माध्यम से होता है। प्रवास का पहला जननांकीय परिणाम। प्रवास का दूसरा जननांकीय परिणाम सुनना बेटा क्या निकलेगा ना कि भैया मैंने आपको बताया था ना, इधर देखना बेटा कि ग्रामीण क्षेत्रों से, है ना, और ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जब लगातार याद रखना बेटा कहाँ की ओर पलायन करते हैं, बोलो, ग्रामीण क्षेत्रों से जब लोग जो है याद रखना बेटा, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जो है याद रखना बेटा जब लगातार शहरों की ओर, कहाँ की ओर, शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर पलायन करने वाले वर्ग में याद रखना बेटा कौन से वर्ग की प्रधानता पाई जाती है, युवा आयु वर्ग के लोगों की प्रधानता पाई जाती है। तो याद रखना बेटा ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर, है ना, लोगों के क्या होने के कारण, प्रवास होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, कौन से क्षेत्रों में बेटा, ग्रामीण क्षेत्रों में याद रखना बेटा लिंगानुपात जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अरे लिंगानुपात जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लिंगानुपात क्यों बढ़ा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहां से याद रखना बेटा जो युवा आयु वर्ग के लोग हैं ये सर्वाधिक संख्या में नगरीय क्षेत्रों की ओर क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में याद रखिएगा बेटा लिंगानुपात जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये हो गया प्रवास का दूसरा जननांकीय परिणाम। क्लियर। इसी का उल्टा करो बेटा, क्या बनाओगे तीसरा पॉइंट कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर लगातार क्या करने से, प्रवास करने से। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार याद रखना बेटा शहरी क्षेत्रों की ओर क्या करने से, प्रवास करने से। याद रखना बेटा नगरीय जनसंख्या में, है ना, कौन सी जनसंख्या में, नगरीय जनसंख्या में लगातार क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। या नगरीय जनसंख्या में याद रखना बेटा कैसा, नगरीय जनसंख्या में सघन। ठीक है, और नगरीय जनसंख्या में अपन ऐसे भी कह सकते हैं बेटा कि सघन बराबर क्या, सकेंद्रण का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। ठीक है, तो नगरीय जनसंख्या जब क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से युवा आयु वर्ग के लोग जो हैं लगातार कहाँ पहुंचते हैं बेटा, शहरों की ओर या नगरों की ओर। बात समझ में आ गई। जिसके कारण क्या होता है बेटा कि नगरों में याद रखना बेटा नगरीय जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जिसके कारण याद रखना बेटा यहाँ जब युवा आयु वर्ग का प्रतिशत जो है, समझ आ गया, युवा आयु वर्ग का प्रतिशत जो है, अनुपात जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखना बेटा नगरीय क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है बेटा ये क्या हो जाता है, घट जाता है। ये प्रवास का बराबर बनेगा बेटा कौन सा, बोलो, प्रवास का बराबर तीसरा जननांकीय परिणाम। आर्थिक परिणाम इससे पहले पढ़ लिया हमने ना। अब बताओ आपने ये सभी बातें पहले से पढ़ रखी कि नहीं पढ़ रखी हैं, पढ़ रखी हैं। ठीक है ना। तो अगला अपन निकालेंगे बेटा यहाँ जननांकीय परिणाम। कौन सा निकालेंगे, जननांकीय परिणाम। लिखना बेटा जननांकीय परिणाम। ठीक है, और जननांकीय परिणाम में लिखना बेटा देश के भीतर जनसंख्या का पुनर्वितरण। पहला पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया ना कि किसके भीतर, देश के भीतर। लिखना बेटा देश के भीतर, देश के भीतर जनसंख्या, देश के भीतर जनसंख्या का पुनर्वितरण, देश के भीतर जनसंख्या का
पुनर्वितरण लिख देना बेटा प्रवास के माध्यम से ही होता है, प्रवास के माध्यम से ही, प्रवास के माध्यम से ही होता है। ठीक है ना। तो देश के भीतर जनसंख्या का पुनर्वितरण किसके माध्यम से ही होता है? प्रवास के माध्यम से ही होता है। ठीक है। जैसे इधर देखो बेटा, जैसे एक क्षेत्र ये है भारत में, एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है और एक क्षेत्र ये है। अगर मान लो यहाँ से लोग इस क्षेत्र की ओर प्रवास कर गए तो यहाँ की जनसंख्या कम हो गई और यहाँ की जनसंख्या अधिक हो गई। तो ये भी तो हो सकता है कई व्यक्ति इस क्षेत्र की ओर आ रहे हैं और कई व्यक्ति इस क्षेत्र की ओर जा रहे हैं और कई व्यक्ति जो है प्रवास के तौर पर इस क्षेत्र की ओर आ रहे हैं और कई व्यक्ति इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो जनसंख्या का पुनर्वितरण, जनसंख्या का पुनर्वितरण देश के अंदर काय के माध्यम से होता है? प्रवास के माध्यम से होता है। ठीक है। तो ये जननांकीय परिणाम बराबर बन गया बेटा आपका पहला। कौन सा बन गया? पहला। तो लिख देना बेटा कि देश के भीतर जनसंख्या का पुनर्वितरण लिख देना बेटा काय के माध्यम से होता है, लिख देना बेटा काय के माध्यम से होता है, प्रवास के माध्यम से होता है। अगला देखना बेटा, ग्रामीण क्षेत्रों से, दूसरा पॉइंट आपको मैंने पहले ही समझा दिया है, हमें तो केवल अब लिखना है इसे, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले प्रवास में, ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले प्रवास में, होने वाले प्रवास में लिख देना बेटा युवा आयु वर्ग, युवा आयु वर्ग या युवा आयु वर्ग के लोगों की। ठीक है। युवा आयु वर्ग या कहूँ तो बेटा युवा आयु वर्ग के किनकी? लोगों की लिख देना बेटा क्या रहती है? प्रमुखता, प्रमुखता रहती है युवा आयु वर्ग के लोगों की, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले प्रवास में, ठीक है बेटा, किसकी? युवा आयु वर्ग के लोगों की, या कहूँ तो बेटा युवा आयु वर्ग की क्या होती है? प्राथमिकता होती है या प्रमुखता होती है। ठीक है। तो जिसके कारण लिख देना बेटा, जिसके कारण, आगे रुको बेटा पूरी बात कंप्लीट करो, मैंने आपको बताया था ना। तो जिसके कारण बताओ क्या होगा? जिसके कारण लिख देना बेटा, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लिख देना बेटा क्या बढ़ जाता है? लिंगानुपात बढ़ जाता है। लिंगानुपात जो है लिख देना बेटा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा जी, तो देखिए बेटा दूसरा जननांकीय परिणाम बताया था मैंने आपको। जैसे मान लो ये ग्राम हो गया और ये क्या हो गया? नगर हो गया। और ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले प्रवास, याद रखना बेटा ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला प्रवास जो है इसमें युवा आयु वर्ग के लोग जो हैं लगातार कहाँ पहुँच जाते हैं? नगरीय क्षेत्रों की ओर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ याद रखना बेटा महिलाओं की संख्या कैसी हो जाती है? अधिक हो जाती है। कौन से क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में। इसलिए लिंगानुपात जो है याद रखना बेटा ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात जो है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि पुरुष यहाँ से रोजगार की दृष्टि से क्या कर जाते हैं? प्रवास कर जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गया बेटा आपका जननांकीय परिणाम नंबर 2। अब निकालो बेटा यहाँ से तीसरा। ठीक है। तीसरा जननांकीय परिणाम, ठीक है, प्रवास का तीसरा जननांकीय परिणाम देखना बेटा कि नगरीय क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? नगरीय क्षेत्रों में। अरे भैया युवा आयु वर्ग के लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों से कहाँ की ओर पहुंच रहे हैं? नगरीय क्षेत्रों की ओर। बोलो पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे हैं? पहुंच रहे हैं। ठीक है ना। तो आगे देखना बेटा नगरीय क्षेत्रों में युवा आयु वर्ग, युवा आयु वर्ग, ठीक है। तो नगरीय क्षेत्रों में देखना बेटा युवा आयु वर्ग, ठीक है, युवा आयु वर्ग का, या कहूँ तो बेटा किन का? श्रमिकों का प्रतिशत, ठीक है, श्रमिकों का प्रतिशत, या कह दो बेटा अनुपात। नगरीय क्षेत्रों में युवा आयु वर्ग के लोगों का, या कहूँ तो बेटा श्रमिकों का प्रतिशत जो है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, अनुपात बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। लिख देना बेटा आगे, जिसके कारण क्या होगा? आप सभी जानते हैं। जिसके कारण लिख देना बेटा, जिसके कारण नगरीय क्षेत्रों में, जिसके कारण लिख देना बेटा नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात जो है क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है ना। तो जिसके कारण लिख देना बेटा नगरीय क्षेत्रों में, ठीक है, लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात जो है लिख देना बेटा क्या हो जाता है? घट जाता है, या कहें तो कम हो जाता है। ठीक है ना। कम हो जाता है या घट जाता है। ये लो साहब, ये प्रवास के बराबर हो गए बेटा आपके कौन से परिणाम? जननांकीय परिणाम। कौन से हो गए? जननांकीय परिणाम। तो प्रवास के आर्थिक, जननांकीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय परिणाम हम पढ़ रहे हैं।
जननांकीय परिणाम से पहले हमने पढ़ लिया बेटा आर्थिक परिणाम, ठीक है ना। उसके बाद में अपन दूसरा पढ़ रहे हैं कौन सा, जननांकीय परिणाम। और जननांकीय परिणाम में कितने पॉइंट निकाले हमने, 3। दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि देश के भीतर जनसंख्या का पुनर्वितरण किसके माध्यम से होता है, प्रवास के माध्यम से होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले प्रवास में याद रखना बेटा किसकी प्रमुखता पाई जाती है, इधर देखो युवा आयु वर्ग की प्रमुखता पाई जाती है, जिसके कारण याद रखना बेटा ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात जो है बढ़ जाता है। समझ में आ गया। जबकि तीसरा पॉइंट निकालना परिणाम के तौर पर, जननांकीय परिणाम के तौर पर क्या निकालोगे कि नगरीय क्षेत्रों में युवा आयु वर्ग के लोगों का या युवा आयु वर्ग के श्रमिकों का प्रतिशत या अनुपात जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण नगरीय क्षेत्रों में, है ना, नगरीय क्षेत्रों में जब ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात बढ़ रहा है तो नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है या घट जाता है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको प्रवास के जननांकीय परिणाम भी समझ में आ गए होंगे, है ना। अब इसी क्रम में हम चलेंगे बेटा सामाजिक परिणाम की ओर, है ना। तो प्रवास के सामाजिक परिणाम में भी हमें कितने निकालने हैं, 3। कौन कौन से निकालने हैं, ध्यान दीजिए बेटा कि प्रवास का पहला जो सामाजिक परिणाम है ना, स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो आप इसका एक बार, फिर मैं थोड़ा सा मिटालते हुए आपको समझा भी दूंगा कि सामाजिक परिणाम कैसे निकालने हैं, ना। चलो बोलो, अच्छा बेटा चलते आगे, ना, ठीक है भाई। देखे बेटा तो प्रवास के सामाजिक परिणाम में क्या होगा बेटा, ना, प्रवास के सामाजिक परिणाम। अब प्रवास के सामाजिक परिणाम में देखना बेटा क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया और बार बार कहना पड़ रहा है मुझे, यदि आपने प्रवास के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों को ढंग से पढ़ लिया है तो उन्हीं पॉइंटों में से याद रखना बेटा हमारे ये सभी परिणाम बनते हुए जा रहे हैं। कौन कौन से, कि प्रवास के आर्थिक, जननांकीय, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम, ठीक है ना। देखिए बेटा जैसे एक क्षेत्र ये हो गया, एक क्षेत्र ये हो गया, ठीक है। तो प्रवास के कारण क्या होता है कि इस क्षेत्र में अगर मान लो इस क्षेत्र में अगर मान लो बेटा नवीन प्रौद्योगिकी पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है, नवीन प्रौद्योगिकी, या कहें तो बेटा इस क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान पाया जाता है, ठीक है ना। इस क्षेत्र में अगर मैं कहूँ तो बेटा इस क्षेत्र में रहने वाले लोग परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाते हैं, ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाते हैं। या कहूँ तो बेटा इस क्षेत्र में कौन सी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, अरे भैया बालिका शिक्षा को क्या दिया जाता है बेटा, बढ़ावा दिया जाता है। समझ में आ गया। तो ये सभी कहलाते हैं नवीन विचार। क्या कहलाते हैं बेटा, नवीन विचार। समझ में आ गया। और इन नवीन विचारों का, समझ में आ गया, और इन नवीन विचारों का याद रखना बेटा काय के माध्यम से ही, प्रवास के माध्यम से ही, काय के माध्यम से ही बेटा, प्रवास के माध्यम से ही याद रखिएगा बेटा। इन नवीन विचारों का याद रखना बेटा कौन से क्षेत्रों से, यहाँ थोड़ी देर के लिए आप इसको मान लीजिए बेटा नगरीय क्षेत्र। क्या मान लीजिए, नगरीय क्षेत्र। समझ में आ गया। तो नवीन विचारों जैसे इनका, किनका, नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा आदि जैसे नवीन विचारों का याद रखना बेटा कौन से क्षेत्रों से, नगरीय क्षेत्रों से याद रखना बेटा काय के माध्यम से, प्रवास के माध्यम से। यहाँ से जब लोग चलेंगे, समझ में आ गया, कहाँ की ओर, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, तो बताओ ये अपने साथ में अपनी तकनीकी ज्ञान, अपने द्वारा अपनाए गए परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम और अपने द्वारा अपनाई गई बालिका शिक्षा जैसे नवीन विचारों को भी बताओ बेटा कहाँ की ओर, बोलो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर। बताओ इनका प्रसार करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। समझ में आ गया। तो नवीन विचारों जैसे नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा जैसे नवीन विचारों का नगरीय क्षेत्रों से बेटा कौन से क्षेत्रों की ओर, बोलो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बराबर क्या होता है, प्रसरण होता है, या कहूँ तो बेटा प्रसार होता है, ठीक है। इसके अलावा देखना बेटा यही है ना, अरे भैया ये दो क्षेत्र हैं और दोनों ही क्षेत्र की याद रखना बेटा संस्कृतियां जो हैं लगभग कैसी पाई जाती हैं, भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं, भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। तो इस क्षेत्र से, है ना, इस क्षेत्र से जब याद रखना बेटा, या इस प्रदेश से, समझ में आ गया, या इस प्रांत से, या इस राज्य से, या इस देश से, है ना, तो इधर भी वही कर देना, देश तो दूसरा देश, इधर एक राज्य तो इधर दूसरा राज्य। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, इधर पहला क्षेत्र तो इधर दूसरा क्षेत्र। समझ में आ गया। तो क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति प्रवास करता है तो याद रखना बेटा ये अपने मान लो एक देश से दूसरे देश की ओर जा रहा है, समझ में आ गया। तो क्या होगा बेटा कि एक क्षेत्र से अगर मान लो दूसरे क्षेत्र की ओर जा रहा है तो यहाँ से प्रवास करने वाला व्यक्ति अपने साथ बोलो अपनी संस्कृति को धारण करके साथ में चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा। और ये जिस स्थान पर भी जाता है वहाँ जा करके याद रखना बेटा उस स्थान पर क्या करने के बाद,
रहने के बाद या निवास करने के बाद। बोलो यहाँ की संस्कृति को जो अपनाने वाले लोग पहले से रह रहे हैं, समझ में आ गया। तो दो भिन्न भिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोगों का आपस में मिश्रण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो याद रखना बेटा, प्रवास के माध्यम से विविध संस्कृतियों के अंतर मिश्रण से मिश्रित संस्कृति का, किसका भाई? विविध संस्कृतियों के अंतर मिश्रण से, याद रखना बेटा, मिश्रित संस्कृति का बराबर क्या होता है? निर्माण होता है। ये भी आपने पहले ही प्रवास के बराबर इकाई में पढ़ लिया है, सकारात्मक परिणामों में पढ़ लिया है। बोलो आया कि नहीं आया? तो यहाँ ये अब स्पेशल इकाई का परिणाम बन जाएगा, सामाजिक परिणाम बन जाएगा। आपने दूसरा भी पढ़ लिया, कोई दिक्कत? ये दूसरा परिणाम हो गया इकाई का, प्रवास का सामाजिक परिणाम नंबर 2। तीसरा कौन सा है कि प्रवास के कारण क्या होता है बेटा? बड़े बड़े नगरों में याद रखना बेटा, जो निम्न जीवन आर्थिक विकास करने वाले लोग होते हैं उनके अंदर खिन्नता की भावना उत्पन्न हो जाती है। और जब इनके अंदर खिन्नता की भावना उत्पन्न हो जाती है तो याद रखना बेटा, ये अपराध, ठीक है, अपराध कहूँ तो बेटा जैसे शराब का सेवन, मदिरा का सेवन जैसी अन्य प्रकार की सामाजिक बुराइयों में क्या हो जाते हैं? लिप्त हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो इसे कहेंगे बेटा प्रवास का बराबर कौन सा परिणाम? सामाजिक परिणाम। बराबर कौन सा हो गया? तीसरा। अब प्रवास का बराबर बनेगा बेटा अपना, लास्ट में एक और बताया था मैंने आपको, कौन सा? पर्यावरणीय परिणाम। और पर्यावरणीय परिणाम में क्या होता है कि लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर क्या करने से? पलायन करने से। याद रखना बेटा, यहाँ नगरों में या शहरों में, है ना, नगरीय जनसंख्या में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण याद रखना बेटा, तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण इन नगरों में, है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, मलिन बस्तियां, है ना, कौन सी बस्तियां? अरे मलिन बस्तियों या कहूँ तो बेटा गंदी बस्तियों का, है ना, मलिन बस्तियों या गंदी बस्तियों का लिख देना बेटा। कैसा कार्य प्रारंभ हो जाता है? निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है इन बड़े बड़े नगरों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण, है ना। बराबर देखना बेटा, पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं जो हैं क्या हो जाती हैं? उत्पन्न हो जाती हैं। या पर्यावरण प्रदूषण के अलावा सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो उत्पन्न हो जाती है उसको मैंने नामकरण दे दिया बेटा, क्या? बोलो, वायु प्रदूषण। इसके अलावा इन नगरीय क्षेत्रों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण, समझ में आ गया, जो आपका याद रखना बेटा भूमिगत जल स्तर है, कौन सा जल स्तर है? जो आपका भूमिगत जल स्तर है, ये भूमिगत जल स्तर भी याद रखना बेटा, भूमिगत जल स्तर में भी लिख देना बेटा क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। या भूमिगत जल स्तर जो है ये भी नीचे की ओर कहाँ चला जाता है? गहराई की ओर चला जाता है। ठीक है, नीचे की ओर कहाँ चला जाता है? गहराई की ओर चला जाता है। तो प्रवास का पर्यावरणीय परिणाम बराबर क्या निकलेगा? पूरा एक ही पॉइंट बना देना हमें। क्या बनाओगे? कि ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार नगरीय क्षेत्रों की ओर क्या करने से? प्रवास करने से ना नगरीय जनसंख्या का कहें तो बेटा प्रतिशत बढ़ जाता है, नगरीय जनसंख्या बढ़ जाती है। और तीव्र नगरीय जनसंख्या की याद रखना बेटा सघन सकेंद्रण के कारण, समझ में आ गया, नगरीय क्षेत्रों में गंदी एवं मलिन बस्तियों का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अलावा देखना बेटा वायु प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इसके अलावा एक और निकालें तीसरी बात, तो याद रखना बेटा बड़े बड़े नगरों में भूमिगत जल स्तर जो है इसमें क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। समझ में आ गया? तो ये प्रवास के मैंने आपको सामाजिक परिणाम भी बोलकर बता दिए और आपको प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम भी मैंने आपको बोल करके बता दिए हैं। बस इनको अब हमें अपनी फेयर में लिखना है। समझ में आ गया? सुनिए बेटा, तो आर्थिक परिणामों के अंदर हमने 4, ठीक है, जननांकीय परिणामों में हमने 3, समझ में आ गया। ऐसे ही सामाजिक परिणामों में हमें कितने परिणाम बनाने हैं? 3, समझ में आ गया। अब जैसे आपको स्पेशल प्रश्न बनकर आ जाए कि प्रवास के आर्थिक परिणाम बतलाइए, पूरे ना कह करके क्या कह दे सीधा कि प्रवास के आर्थिक परिणाम बतलाइए, तो प्रश्न का आंसर हमें यहीं से उठाना है। ठीक है ना। अगर कह दे बेटा कि प्रवास के जननांकीय परिणाम बतलाइए, तो इसी प्रश्न के आंसर में से याद रखना बेटा कौन से परिणाम लिखने हैं हमें? जननांकीय परिणाम। ठीक है, अगर यूं कह दे कि प्रवास के सामाजिक परिणाम बतलाइए तो भी हमें आंसर यहीं से उठाना है। ठीक है, और अगर कहे कि बेटा प्रवास के बराबर कौन से परिणाम बतलाइए? पर्यावरणीय परिणाम बतलाइए, तो भी आंसर जो है हमें यहीं से उठाना है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बेटा मैंने आपको 2 परिणाम करा दिए हैं, आर्थिक परिणाम और जननांकीय परिणाम। ठीक है, अगला वीडियो जो हम लेकर आएंगे, ठीक है बेटा, उस वीडियो में मैं आपको सामाजिक परिणाम और प्लस में याद रखना बेटा कौन से परिणाम कराऊंगा? पर्यावरणीय परिणाम कराऊंगा। ठीक है, एक नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ में पुनः आते हैं बेटा आपके बीच में। ठीक है, जल्द आते हैं, तब तक के लिए आपका होमवर्क यहाँ तक बेटा आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको आज प्रवास के जो आर्थिक परिणाम और जननांकीय परिणाम और सामाजिक परिणाम और कहूँ तो बेटा पर्यावरणीय परिणामों के बारे में जो आपको मैंने यहाँ जानकारी प्रस्तुत की है वो आपको आज जो है समझ में आई होगी, है ना।
तो मैंने कहा था ना आपको कि प्रवास के जो परिणाम हैं ये काई पर निर्भर करते हैं। प्रवास के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम जो आपने इस प्रश्न से जस्ट पहले पढ़े हैं, उन्हीं परिणामों पर ये क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें, होमवर्क पूरा करके रखें, पढ़ते भी रहें घर पर। ठीक है बेटा, आते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो लेकर।